यस माय डियर क्लास 4, नाउ वी आर डूइंग रिवीजन, है ना बेटा। अब हम रिवीजन कर रहे हैं यूनिट 1 की। मैं ये जो भी वर्क करवा रही हूँ ये आप रिवीजन में जो मैं समझा रही हूँ तो आप इनकी प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में करेंगे बेटा, है ना। असेसमेंट वर्क के लिए मैं जब असेसमेंट वर्क लिखूँगी तो ही आप उसे अपने असेसमेंट नोटबुक में करेंगे। अगर मैंने असेसमेंट वर्क नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये रिवीजन है। रिवीजन आप क्या करेंगे, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज मैंने आपको यूनिट 1 में प्लेस वैल्यू चार्ट से नंबर नेम, प्लेस वैल्यूज, है ना, न्यूमरल्स, ये करवाए थे। अब हम करेंगे एक जो अपना टॉपिक इसमें आता है, एक तो सक्सेसर और दूसरा क्या आता है बेटा, प्रीडिसेसर। ओके, तो जो सक्सेसर है वो तो है +1 और प्रीडिसेसर है -1। इट मीन्स कि सक्सेसर तो है व्हाट कम्स आफ्टर, यानी इसके बाद क्या आता है, और ये क्या है, व्हाट कम्स बिफोर, है ना, यानी जस्ट इससे पहले क्या आता है। जैसे आपको मैंने देखा कि हमें ये क्वेश्चन दिया 72,086। अब इसका जो सक्सेसर है और ये प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर का मतलब व्हाट कम्स बिफोर या फिर -1। तो जब मैं यहाँ -1 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 72,085। और इसी का ही जब मैं प्रीडिसेसर तो लिख लिया, अब सक्सेसर देखूंगी तो मतलब +1, तो 86 है, इसमें +1 करते ही हो जाएगा 72,087। क्लियर, ये तो हो गया सक्सेसर और प्रीडिसेसर, है ना, इजी। आपको क्या करना है, प्रीडिसेसर में -1 कर देना है, सक्सेसर में +1 कर देना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक एक हमारा आता है कंपेयर, जिसमें हमें कंपेयर करना होता है और हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारे साइन या फिर इक्वल के साइन लगाने होते हैं। तो जब भी आपको कोई भी दो नंबर को कंपेयर करना है, जैसे एक हमें यहाँ पे दिया है 65,284 डैश 69,983, तो आप क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिए हैं आप इनको क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक्स में इस तरह से नोट करेंगे, कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा 4 8 2 5 6 3 8 9 9 6। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे बिग साइड प्लेस वैल्यू से, है ना। सबसे बिगेस्ट प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमारी है 10,000। तो मैंने देखा ये दोनों डिजिट जब कंपेयर किए तो ये तो सेम है, तो ये तो सेम हो गए। अब हमें यहाँ पता ही नहीं चला, तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं। यहाँ है 5, यहाँ है 9, तो इसका मतलब जो 5 है वो तो है स्मॉल और जो 9 है वो क्या है, बिग, यानी ये नंबर तो बिग है और ये नंबर है स्मॉल। तो जो स्मॉल है उसमें आएगा 1 डॉट और जो बिग है उधर आएंगे 2 डॉट्स। तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, कंपेयर करना। ऐसे ही जैसे एक और हमें यहाँ पे दिया हुआ है 7,52,572 डैश 7,52,496। अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ ब्लॉक्स में अपने नंबर को। ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पे भी ये नंबर नोट कर लिया। अब मैं इनको कंपेयर करती हूँ तो मैंने क्या देखा कि ये दोनों डिजिट यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया, ये तो सेम है। अब मुझे पता ही नहीं चला तो मैं नेक्स्ट वन के पास जाती हूँ, नेक्स्ट प्लेस पे। ये देखा मैंने, अरे ये दोनों भी सेम है। फिर मैं आगे गई, क्या देखा 2 और 2 ये भी सेम है ना, सेम। अब यहाँ पे भी पता नहीं चलता, और आगे जाती हूँ तो मैंने क्या देखा, यहाँ ये 5 है और 4 है, तो 5 और 4 में से 4 स्मॉल है, यानी ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर है और ये वाला बिग नंबर है, बिगेस्ट। तो अब जो स्मॉल है वहाँ पे क्या आएगा 1 डॉट और जो बिग है वहाँ आएंगे 2 डॉट। ज्वाइन कर लिया, कितना इजी है। तो हम कंपेयर जब करेंगे इसी तरह से करेंगे। अब चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, यह सेम ही प्रोसेस होता है कंपेयर करने का। जैसे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मेरे पास में जो नंबर्स गिवन है इनको देखा मैंने,
अब मैंने इन नंबर्स को क्या किया, रोज एंड कॉलम्स में सबसे पहले लिख लिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। कर लिया वन बाय वन सभी को। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमने क्या देखा कि जब कंपेयर करना शुरू किया तो ये सबसे, इसको मान लीजिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ ज़ीरो है। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो मैंने देखा ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर। क्यों आया फर्स्ट, यानी सबसे पहले मैं इस नंबर को लिखूंगी। तो आप फटाफट ये नंबर नोट कर लीजिए नीचे। और असेंडिंग का साइन मतलब छोटे से बड़ा, यानी स्मॉल टू बिग, तो ये आ गया स्मॉल टू बिग का साइन। अब यहाँ देखा मैंने कि 6, 5, 7 में 5 सबसे स्मॉल है, यानी सेकंड नंबर पे हमारा आता है ये नंबर 5,73,132। अब नेक्स्ट फिर से मैंने असेंडिंग का साइन लगाया, यानी स्मॉल टू बिग। इसके बाद मैंने देखा कि ये दो नंबर मेरे पास बचे हुए हैं, क्योंकि ये लाइन भी हो गई और ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब 6 और 7 में 6 स्मॉल है, यानी पहले ये आएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया, 6,29,483। फिर से असेंडिंग का साइन। अब यहाँ कंपेयर करते हैं हम, तो ये आ गया फोर्थ नंबर पे 7,68,542। क्लियर। और अगर आपको डिसेंडिंग लिखने होते तो आप देखते हैं इन सब में सबसे जो बिग कौन सा है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आता, फिर ये थर्ड नंबर पे आता और ये फोर्थ नंबर पे आता। तो देखा आपने कितना इजी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना। अच्छा, तो आपका एक सिलेबस का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद में देखा हमने कि बेटा हमें नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स आते हैं, उसमें हमें कुछ डिजिट्स गिवन होते हैं और हमें उनसे नंबर बनाना होता है। तो आपने, ये हमारी एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो इससे मैंने क्या देखा, जैसे मुझे ये डिजिट्स गिवन है 6, 2, 8, 1, 5। अब इनसे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द गिवन डिजिट, यूज ईच डिजिट वंस, यानी हर डिजिट को सिर्फ एक बार ही आप यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या देखा कि मैंने इसमें चेक किया, इसमें ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है, 1, उसके बाद 2, देन 5, देन 6 एंड देन 8, यानी 12,568 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाए इन गिवन डिजिट से। और जब लार्जेस्ट करेंगे तो इसका ऑपोजिट कर लो, सबसे बिग है 8, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 2 एंड देन 1, है ना। और इसका मतलब 86,521 सबसे कौन सा डिजिट है, यस 86,520 कौन सा नंबर है, बिगेस्ट नंबर, ये इन डिजिट्स को यूज़ करके जो बना है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे हमें दिया हुआ है 3, 0, 5, 4, 1, क्योंकि इसमें ज़ीरो है तो जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे और ज़ीरो डिजिट गिवन है तो हम ज़ीरो हमेशा सेकंड नंबर पे लिखेंगे। हमें 5 डिजिट है यानी 5 डिजिट नंबर बनेगा फर्स्ट, सेकंड पे आपने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब आप लिखेंगे कि सबसे ज़ीरो को छोड़ दीजिए और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, यानी 10,345। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो को यहाँ पर नहीं लिखती और आगे लिखती तो फिर तो ये 1000 बनता और ज़ीरो यहाँ, यानी ये तो फिर काउंट ही नहीं होता। इसलिए मुझे ज़ीरो को सेकंड नंबर पे लिखना पड़ा। लेकिन जब हम ग्रेटर नंबर बनाएंगे तो ज़ीरो सबसे लास्ट में आएगा और फिर आप लिख देंगे बिगेस्ट डिजिट, फिर उससे थोड़ा स्मॉल, फिर यानी 54,310। क्लियर। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन जो 1.3 में वो है कि आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है और आपको नंबर्स दिए हुए 3, 7, 1 और आपको हर डिजिट को कम से कम एक बार तो यूज़ करना ही करना है ना, एटलीस्ट वंस, यानी एक बार तो मुझे पता है कि मुझे इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अच्छा, सबसे बिग है 7, फिर है 3,
ठीक है। अब हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो मुझे पता है कि मैं कितने डिजिट बनाए 60, यानी मैं 1 को 4 टाइम्स रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने 3 एक बार भी रिपीट कर दिया तो उससे स्मॉलेस्ट नंबर तो फिर 1 वाला बन जाएगा। इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मैंने इन डिजिट को यूज़ करके बनाया। अब आपको बिग बनाना है तो सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। स्मॉलेस्ट डिजिट है 3, 1 फिर है 3 लिख दिया। उसके बाद में 7 बिग है ना, क्योंकि बिग बनाना है तो 7 को रिपीट कर दिया बार बार, तो 7,77,731 क्या बन गया, सबसे गिवन डिजिट से बिगेस्ट नंबर बन गया। ओके, सो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स मैंने बताए। तो इनकी आज प्रैक्टिस आप अपनी किस में करेंगे, ये प्रैक्टिस आप अपनी रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो और कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। ओके बेटा, बाय।